फाइनली मैंने प्रिमिटिव वॉर मूवी देख ली है, जो डायनासोर्स के ऊपर बेस्ड क्रिएचर वाली जंगल एडवेंचर मॉन्स्टर साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर थ्रिलर वॉर मूवी है। जी हाँ, कई सारे जॉनरास इसमें आपको देखने को मिलेंगे और इतने सारे डायनासोर्स जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आपको इस मूवी के बारे में पता नहीं था या फिर पहली बार पता चल रहा है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये प्रिमिटिव वॉर का स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, तो किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हो, स्पेशली अगर आप क्रिएचर या फिर साईफाई जॉनरा के फैन हो। प्रिमिटिव वॉर का डिटेल में रिव्यू तो करेंगे ही, इसी के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ये बाकी डायनासोर्स मूवीज के कंपैरिजन में कैसी थी, स्पेशली जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड से ये बेटर थी या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप क्रिएचर, एलियन, मॉन्स्टर वाली मूवीज या फिर टीवी सीरीज के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। Talk about that screaming and dying bit. रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक एक्साइटिंग न्यूज़ भी दे दूं कि ट्रू डायनासोर्स की ब्रेकडाउन सीरीज भी रिलीज हो चुकी है। मतलब मैंने ट्रू डायनासोर्स के फर्स्ट एपिसोड का पार्ट 1 रिलीज कर दिया है। वो आपको यहाँ पर नहीं बल्कि ट्रू डायनासोर्स के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग है, मैंने खुद सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बहुत ही कम एफर्ट्स में आप इसे कैसे देख सकते हो, मेरे साथ और सीरीज के क्रिएटर्स के साथ लाइव डिस्कशन कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके लिए ही फायदे की न्यूज़ है, मुझे भी इससे सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको वीडियो पूरा नहीं देखना है तो एंडिंग में जाके डायरेक्टली न्यूज़ को भी चेकआउट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। अब रिव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो उतना ही डिस्कस करेंगे जो ट्रेलर में दिखाया है। कहानी वियतनाम में 1968 में चल रही है, जहां पर वॉर की सिचुएशन है। सोल्जर्स की एक स्पेशल टीम है जिसका नाम है वल्चर स्क्वाड, और ये टीम बहुत खतरनाक है। इस टीम को आइसोलेटेड जंगल वैली में एक मिशन पर भेजा जाता है। 2-3 दिन पहले स्नेक बाइट नाम की टीम यहाँ पर गायब हुई थी और उन्हें ढूंढने के लिए वल्चर स्क्वाड को भेजते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो अकेले नहीं है, रशियंस के साथ साथ उन्हें सामना करना है डायनासोर्स का। अब अचानक से 1968 में डायनासोर्स कहाँ से आ गए? क्या वल्चर स्क्वाड स्नेक बाइट टीम को ढूंढ पाएगी या नहीं? डायनासोर से वो बच पाएंगे या नहीं? और इसी के साथ साथ रशियंस का इसमें क्या रोल है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर डायनासोर्स आए तो आए कहाँ से? ये जानने के लिए आपको देखना होगा प्रिमिटिव वॉर को। तो गाइस, मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा कुछ हमने इससे पहले डायनासोर वाली मूवीज में नहीं देखा है। सबसे पहले अगर डायरेक्शन की बात करें तो मूवी को डायरेक्ट किया है लूक स्पार्क ने। फिलहाल आप इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत जल्द जान जाओगे, क्योंकि ये डायरेक्टर बहुत ही फेमस होने वाले हैं। प्रिमिटिव वॉर के पहले भी इन्होंने कुछ क्रिएचर वाली मूवीज बनाई है, जैसे कि स्करी, डेविल बेनेथ, रेड बिलाबोंग। कहने का मतलब ये है कि इन्हें ऑलरेडी साईफाई और क्रिएचर वाली मूवीज बनाने का एक्सपीरियंस है। अगर सिर्फ प्रिमिटिव वॉर की बात करें तो डायरेक्शन मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। सच में दोस्तों, जिस तरह से मूवी को डायरेक्ट किया गया है उसे देखकर आप इम्प्रेस जरूर हो जाओगे। मूवी का डायरेक्शन मुझे लगभग परफेक्ट लगा। जिस स्केल और विजन के साथ मूवी को बनाया गया है वैसा आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो ऐसा समझिए कि ट्रेलर में तो कुछ दिखाया ही नहीं है, काफी कुछ छुपा कर रखा है, जिसकी वजह से मूवी देखने में बहुत मजा आता है। हर एक सीन को जिस तरह से प्रेजेंट किया है, डायरेक्ट किया है, इसकी वजह से डायरेक्टर की तारीफ तो बनती है। मूवी में आपको कई सारे डायनासोर्स देखने को मिलेंगे, इस तरह के डायनासोर्स जैसे आपने जुरासिक पार्क या फिर जुरासिक वर्ल्ड में भी नहीं देखे होंगे। मूवी आपको एक एडवेंचरस जर्नी पर लेकर जाती है, और यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी की भी अलग से तारीफ करनी होगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मूवी दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। मूवी का लुक और फील बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। ऐसा महसूस होता है कि 1968 में कहानी चल रही है। विजुअली मूवी आपको काफ़ी इम्प्रेस करती है, क्योंकि मूवी को रियल लोकेशंस पर भी शूट किया है। डिटेलिंग पर अच्छा खासा ध्यान दिया है, फिर चाहे वो जंगल की हो या फिर डायनासोर्स की डिजाइनिंग की। तो बिल्कुल मूवी देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। इसे बड़े से बड़े स्क्रीन पर ही देखना। शुरुआत से ही एक्शन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग से ही आप वॉर वाली सिचुएशन में हो। कहीं पर भी मूवी आपका टाइम वेस्ट नहीं करती, जहाँ पर जो दिखाना चाहिए वो दिखाया है। और हाँ, मूवी में नाइट वाले सीन्स तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ डे वाले सीन्स भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि डायनासोर्स आपको सिर्फ अंधेरे में ही देखने को मिलेंगे। उजाले में भी डायनासोर्स को अच्छी तरीके से दिखाया है और अच्छा खासा स्क्रीन टाइम भी दिया है। चीज़ों को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करी गई है। कुछ सीन्स रात के हैं तो कुछ दिन के। परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंसेस जेन्युइनली मुझे पसंद आए। इसमें कोई भी आपको वेल नोन फेस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जितने भी एक्टर्स हैं सभी ने अच्छा काम किया है। स्पेशली बेकर का कैरेक्टर, जो वल्चर स्क्वाड का लीड है, उसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आया। वो असली लीडर लगता है। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं। सोफिया का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी साइड कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंसेस भी अच्छे ही है।
उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है जेरिको के कैरेक्टर का। हालांकि ये ज़रूर कहूँगा कि कैरेक्टर्स को उतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं किया है, मतलब हर एक कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाते। हालांकि फिर भी कैरेक्टर्स को डेवलप करने की कोशिश तो करी है, लेकिन फिर भी वो उतनी इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता। फिर भी कैरेक्टर्स के लिए आप केयर कर पाते हो, अगर कोई मरता है तो आप इमोशनल भी होते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंसानों और डायनासोर्स की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हुई है। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा था कि इंसानों और डायनासोर्स का उतना इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मूवी में ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। कहने का मतलब ये है कि डायनासोर्स रियल फील होते हैं और उनकी वजह से इंसानों को खतरा है ये भी महसूस होता है। इस मूवी की फीलिंग जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड मूवी से बहुत ही अलग और हटकर है। मतलब ट्रेलर में जो बताया गया था, दिस एंड नो वॉक इन द पार्क, इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया है। ये टैगलाइन 100% वर्क करती है। हम ये कह सकते हैं कि जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड वाली मूवीज़ का टोन काफ़ी लाइट होता है। मतलब वो डायनासोर्स को उतनी भी सीरियस तरीके से नहीं दिखाते, काफ़ी सेफ खेलते हैं। अच्छे कैरेक्टर्स वहाँ पर जिंदा बचते हैं, बच्चे कभी भी नहीं मरते। लेकिन प्रिमिटिव वॉर में चीज़ों को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट किया है। कई बार आपको खतरा महसूस होता है, कभी भी कोई भी मर सकता है। और हाँ, ये एक R रेटेड मूवी है, इसमें अच्छा खासा खून खराबा भी है। डायनासोर्स इंसानों को खा रहे हैं, उनका मांस निकाल रहे हैं, ये सब कुछ दिखाया है। मतलब असली ज़िंदगी में अगर आपका सामना डायनासोर से हो जाए तो क्या हो सकता है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाया है। मूवी का रन टाइम है 2 hours 13 minutes और ये बात भी मुझे पसंद आई। ना मूवी लंबी फील होती है ना छोटी, लेंथ बिल्कुल परफेक्ट लगती है। डायनासोर्स आपको अच्छे खासे समय के लिए देखने को मिलते हैं और कई सारे डायनासोर दिखाए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक डायनासोर एक बार दिखा दिया तो बाद में नहीं दिखता। कोई भी डायनासोर कभी भी एंट्री मार देता है। स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो मूवी का स्क्रीन प्ले बिल्कुल एंगेजिंग है। शुरुआत से लेकर एंडिंग तक मूवी के साथ आप बने रहते हो। हमेशा आगे क्या होने वाला है ये जानने की एक्साइटमेंट भी रहती है। और जहाँ पर डायनासोर्स नहीं दिखाए हैं वो सीन्स भी आपको उतने ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। कैरेक्टर्स के कन्वर्सेशंस भी आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, बोरिंग नहीं लगते। मूवी को बहुत ही टू द पॉइंट दिखाया है। जितना ज़रूरी है उतना ही दिखाओ, जिसको जितना बोलना चाहिए वो उतना ही बोल रहा है। इस सब की वजह से ना कहीं पर भी आपको टाइम वेस्ट वाली फीलिंग नहीं आती। तो बिल्कुल मूवी का स्क्रीन प्ले भी मुझे पसंद आया। हालांकि डेफिनेटली और भी इम्प्रूव हो सकता था, इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़रूर थे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बात कहूँगा। एक सीन आता है जब आप कुछ डायनासोर्स देखते हो, फिर अचानक से आपको काफ़ी लंबे समय तक अलग अलग डायनासोर्स दिखते रहते हैं। देखने में तो मज़ा आता है, लेकिन जिस तरह का स्क्रीन प्ले चल रहा था वो उस मूवमेंट को ब्रेक कर देता है। वैसे ये कोई कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट के चांसेस तो है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, मूवी के VFX कैसे हैं। तो गाइज अगर विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो विजुअल्स भी मुझे डेफिनेटली पसंद आए। डायनासोर्स रियलिस्टिक लगते हैं, रियल लगते हैं, उनसे खतरा महसूस होता है। मूवी में आपको कई सारे अलग अलग तरह के डायनासोर्स देखने को मिलेंगे और सबके विजुअल्स बढ़िया है। हालांकि मैं विजुअल्स को परफेक्ट नहीं कहूँगा, विजुअल्स जुरासिक वर्ल्ड लेवल के नहीं है। लेकिन जुरासिक वर्ल्ड के साथ कंपेयर करने से पहले मैं आपको प्रिमिटिव वॉर का बजट बता दूँ। जुरासिक वर्ल्ड मूवीज़ का बजट होता है लगभग 200 मिलियन का, यानी कि लगभग 1700 करोड़। प्रिमिटिव वॉर का बजट जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। प्रिमिटिव वॉर का बजट है सिर्फ 7 मिलियन, ओनली $7 मिलियन, यानी कि लगभग सिर्फ 60 करोड़ रुपए। क्या आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, दोनों मूवीज़ के बजट में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो सिर्फ 60 करोड़ में हमें ऐसे विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब गाइस बजट का एक एक रुपया इन्होंने सिर्फ मूवी पर ही खर्च कर दिया है ऐसा लग रहा है। इमेजिन करिए, इंडिया में 100 करोड़ तो सिर्फ एक एक्टर की ही फीस होती है। दूसरी तरफ एक डायनासोर वाली मूवी इतनी बेहतरीन विजुअल्स के साथ हमें देखने को मिल रही है सिर्फ 60 करोड़ में। तो गाइज ये सब कुछ ध्यान में रखकर विजुअल इफेक्ट्स को तो 10 out of 10 ही मिलने चाहिए। सच में जब आप ये मूवी देखोगे तो कई सारे सीन्स देखकर आप इम्प्रेस हो जाओगे। बाकी मूवी के वॉर सिक्वेंसेस भी अच्छे हैं, जहाँ पर भी बैटल चल रही है वो सब कुछ भी आपको रियलिस्टिक फील होता है। बस जो ब्लड वाले सीन्स है वो उतने रियलिस्टिक नहीं लगते, वहाँ पर पता चलता है कि ये तो VFX है। और जितने भी R रेटेड सीन्स है उन्हें उतना खुलकर नहीं दिखाया है। मतलब ब्लड तो है लेकिन काफ़ी कुछ छुपाने की भी कोशिश की है। वैसे यहाँ पर मुझे मूवी की एडिटिंग की तारीफ करनी होगी, बेहतरीन। सीन्स को जिस तरह से एडिट किया है और प्रेजेंट किया है वो सारे चॉइसेस आपको ब्रिलियंट लगेंगे। बजट कम होने की वजह से कौन से सीन को दिखाना चाहिए और कौन से सीन को नहीं, ये बहुत ही परफेक्टली बैलेंस किया है। इसके अलावा मूवी के कैमरा एंगल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी मुझे पसंद आए। जिस तरह से कैमरा के साथ खेला गया है वो देखकर भी आपको मज़ा आता है। और जैसा कि मैंने कहा कि मूवी में खून खराबा भी है, तो ये फैमिली के साथ देखने जैसी मूवी नहीं है। एक सीन में एक मैगजीन में एक एडल्ट फोटो आपको देखने को मिलती है। वैसे ये सिर्फ एक ही सीन है और 1-2 सेकंड्स का ही है, बाकी मूवी फैमिली के सामने देख सकते हो। लेकिन मूवी जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड की तरह नहीं है, काफ़ी सीरियस मूवी है। मूवी आपको 1-2 सीन्स में हंसाती भी है और कुछ जगह पर इमोशनल भी करती है। फिलहाल ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। मूवी का पार्ट 2 भी आएगा, स्पेशली प्रिमिटिव वॉर 2 के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कुछ मिड क्रेडिट सीन्स भी है जो इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखना।
ओवरऑल गाइस मूवी देखकर मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ और डेफिनेटली आप भी होंगे। जिन्हें भी क्रिएचर वाली या फिर डायनासोर वाली मूवीज देखना पसंद है उनके लिए ये एक मस्ट वॉच है। इसी साल जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी रिलीज हुई थी। ये मूवी उससे भी कई ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट कुछ जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड मूवीज से भी ये बेटर है। मैं इस मूवी को डोमिनियन, फॉलन किंगडम और रीबर्थ से भी बेटर कहूँगा। नॉर्मल ऑडियंस के लिए भी ये एक फन राइड साबित हो सकती है, किसी को भी डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। मैं प्रिमिटिव वॉर को दूंगा 8 आउट ऑफ 10। इसे आप ज़रूर देखना। वैसे तो 7 या 7.5 देने वाला था, लेकिन जिस मेहनत से और जिस बजट में ये मूवी बनाई है उसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट तो डिजर्व करती ही है। अब उस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये ब्रेकडाउन सीरीज एक वीकली सीरीज है जो एपिसोड 1 के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि मैं ट्रू डायनासोर्स का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी वजह से मिली है और मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ये सीरीज आपको truedinosaurs.com प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलेगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्लेटफॉर्म पर जाइए और सीरीज को जरूर एंजॉय करिए। इसकी प्राइस बहुत ही लो है, ना के बराबर है, ओनली 59 रुपीज़। प्लेटफॉर्म पर जाकर आप पे करेंगे तो इससे मुझे भी सपोर्ट हो सकता है। आप वीडियो को जरूर एंजॉय करेंगे। पेड यूजर्स के लिए खुशखबरी भी है, वो लाइव डिस्कशन में भी आ सकते हैं और सीरीज के क्रिएटर्स के साथ बातें भी कर सकते हैं। प्राइस बाद में डेफिनेटली बढ़ने वाली है, तो इस अपॉर्चुनिटी को अभी ग्रैब कर ले। अगर आपने प्रिमिटिव वॉर देखी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको ऐसा ही क्रिएचर वाला कंटेंट देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर आपको इसी तरह की मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के बारे में जानने को मिलेगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आप किसी भी न्यू वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए आपसे ट्रू डायनासोर्स के ब्रेकडाउन वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।